जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फिजिक्स एक्यूमेंट पे। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्थिर वैद्युतिकी पे हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज का जो 5वां लेक्चर है वो होने वाला है वैद्युत क्षेत्र पे। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे कूलाम के नियम पे आधारित कुछ प्रश्न। तो पिछले वाले जो 2 लेक्चर हैं वो है न्यूमेरिकल्स पर, तो वो लेक्चर आपको जरूर देखने हैं। उसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, आइए आज हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे आपने एक बचपन में देखा होगा 2 चुंबक लेके आपने 2 चुंबकों को क्या होगा, चिपकाया होगा। ठीक, जैसे आपने एक चुंबक लिया होगा या एक रखा होगा, दूसरा चुंबक जब आप उसके पास ले आते हैं तो कुछ दूरी तक ले जाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक निश्चित दूरी के अंदर आप आते हैं तो वैसे क्या होता है, एक चुंबक दूसरे चुंबक को फटाक से क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि एक चुंबक होता है, एक हर चुंबक क्या होता है अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जैसे ही आप उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही फटाक से वो क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। वैसे यहाँ पे सेम बात होगी आवेश की कि हर आवेश एक अपने चारों ओर क्या बनाएगा, चुंबक वैद्युत क्षेत्र। से हम लोग बात करें कि ये मान लो कोई आवेश है Q। ठीक, तो इसको बोलेंगे स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब यहाँ पे किससे होगा, स्रोत आवेश का मतलब होगा जिस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्रोत आवेश का मतलब होगा जिस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। अब ऐसे ये आवेश है Q, तो इसका अपना मान लेंगे कि कोई एक क्षेत्र है। ठीक, तो जैसे इस क्षेत्र के बाहर कोई आवेश आ रहा है, जैसे अभी मान लिया परीक्षण आवेश के बारे में हम लोग इसके बाद जानेंगे कि परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक, जैसे परीक्षण आवेश Q0 है, तो अगर इसके बाहर रखा है, इस क्षेत्र के बाहर, तो ये वाला आवेश इस पे कोई बल नहीं लगाएगा, यानी इससे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे ही ये आवेश क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, जैसे ये आवेश इसके अंदर आएगा तो ये वाला जो स्रोत आवेश होगा ये परीक्षण आवेश पर क्या लगाने लगेगा, बल। यानी अगर ये प्लस का आवेश है तो ये इसको क्या करने लगेगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा। ठीक, तो जैसे कोई आवेश होता है तो उसके चारों ओर का क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जैसे कोई दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो वो इस आवेश के कारण बल का क्या करेगा, अनुभव। अगर ये आवेश प्लस है तो मान लो परीक्षण आवेश तो प्लस का होता ही है, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर ये माइनस आवेश है तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक, तो अगर इसकी हम लोग डिफिनीशन लिखें तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, अगर इसकी डिफिनीशन लिखें तो हो जाएगी किसी आवेश के चारों ओर का, एक सेकेंड, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो जहां तक कोई दूसरा आवेश, जहां पे कोई अन्य आवेश, ठीक, जैसे बात करें ये क्या था, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब होता है जिस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं स्रोत आवेश। यहाँ पे Q0 क्या, Q0 हमने ले लिया परीक्षण आवेश। ठीक, तो परीक्षण आवेश क्या करेगा, इस स्रोत आवेश के बल या प्रभाव का क्या करेगा, अनुभव। ठीक, तो इस स्रोत आवेश के ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, कि ये स्रोत आवेश है क्या, वैद्युत क्षेत्र। इसमें कोई अन्य आवेश अगर परीक्षण आवेश आएगा तो वो इस आवेश के बल या प्रभाव का क्या करेगा, अनुभव करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र।
कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके बल या प्रभाव का क्या करेगा, अनुभव करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब बात कर लेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक, तो परीक्षण आवेश जैसे नाम से समझ में आ रहा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता है यहाँ पे परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को बनाया गया है टेस्टिंग करने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको जो बनाया गया है वो बनाया गया टेस्टिंग करने के लिए। ठीक, तो ये बहुत ही छोटा आवेश होता है, सूक्ष्म आवेश। ये बहुत सूक्ष्म आवेश होता है और धनात्मक होता है। और कैसा होता है, पॉजिटिव। और एक और होता है इसके बारे में कि इसका ये इतना छोटा होता है कि इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए बनाया है। ठीक, इसके बारे में क्या कि बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है, बहुत ही छोटा आवेश होता है। ठीक, इतना छोटा है कि इसका स्वयं का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती। ठीक, और बाई नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो जैसे कोई धन परीक्षण आवेश लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसके प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा जैसे ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक, कि भैया ये इसकी लिमिट है, इसके अंदर जो आ जाएगा वो इसके बल या प्रभाव का क्या करेगा, अनुभव करेगा। अगर इसके यहाँ पे बाहर है तो फिर इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब जैसे बात करते हैं आगे, अब आते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। जैसे मान लो ये कोई क्यू था, स्रोत आवेश। ठीक, अब इसके अंदर हमने कोई मान लो बिंदु मान लिया ए। ठीक, इसके अंदर कोई बिंदु आवेश है, ये मान लो स्रोत आवेश रखा है। ठीक, अब इसके अंदर कोई बिंदु है ए। अब ए पर कितना बल लगेगा वो जो बताएगा वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि भैया किसी आवेश के अगर क्षेत्र के अंदर आप आ जाएंगे, यानी किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आ जाएंगे, तो उसके बल या प्रभाव का अनुभव करेंगे। ठीक, उसके अंदर कितने बल का अनुभव करेंगे वो बताएगी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि यहाँ पर कितने बल का अनुभव होगा। ठीक, तो भैया जो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। उस बिंदु पर लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर 1 कूलाम आवेश में लगने वाले बल के बराबर होती है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु में 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक, जैसे मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी तो उसकी डिफिनीशन क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु में 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। कि मतलब जैसे हमें किसी बिंदु आवेश ए पे चेक करना है, ठीक, कि कितना मतलब कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि भैया 1 कूलाम आवेश को यहाँ पे रखो और 1 कूलाम आवेश पर ये जो स्रोत आवेश है जितना बल लगाएगा वही क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, लेकिन अब समस्या क्या होती है कि 1 कूलाम जो आवेश होता है बहुत बड़ा आवेश होता है। शायद आपने जो पढ़ा होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि 1 कूलाम आवेश को ट्रांसफर करने में कितना समय लगता है, तो ऑप्शन ने साथ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 198 वर्ष। तो इतना बड़ा आवेश होता है कि इसको ट्रांसफर करने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इतना टाइम लगेगा। ठीक, तो 1 कूलाम जो आवेश होता है बहुत बड़ा आवेश होता है। जैसे इस आवेश को रखेंगे 1 कूलाम आवेश, तो इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र इतना ज्यादा होगा कि ये उल्टा इस पे क्या लगा देगा बल। हम आए थे चेक करने इसकी ताकत का, ठीक, कि इसका क्षेत्र यहाँ पे कितना है, ये उल्टा क्या लगा देगा, इस पे बल लगा देगा।
तो हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि हम लोग परीक्षण आवेश को रखेंगे और परीक्षण आवेश के एकांक आवेश पर क्या चेक कर लेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश को, कि जो हमें बिंदु ए पे निकालनी थी, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, परीक्षण आवेश, कि हमने भैया यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा। ठीक, तो जब परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये भैया प्लस का आवेश है, परीक्षण आवेश प्लस का होता है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। मान लिया कितने बल से कर रहा, एफ बल से कर रहा, तो क्यू नॉट पे कितना बल लग रहा, एफ। ठीक, तो अगर अब परीक्षण आवेश के एकांक आवेश से पूछा जाए, यानी एक कूलाम पे कितना बल लगेगा, तो एक कूलाम पे कितना हो जाएगा, एफ अपॉन का क्यू नॉट। और एक कूलाम या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को एक क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ई के, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर एफ अपॉन का क्यू नॉट। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक, वैसे क्या था कि एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी, लेकिन समस्या क्या होती है कि एक कूलाम जो आवेश होता है वो बड़ा आवेश होता है। जब एक कूलाम आवेश कहीं पे रख देंगे तो ये उल्टा उस स्रोत आवेश पे खुद ही बल लगा देगा, तो हम लोग उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसके बल के प्रभाव को नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस बिंदु पे हमें निकालना होता है वहां पे हम क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश। ठीक, और परीक्षण आवेश के एकांक आवेश पर जितना बल लगेगा उसको उस बिंदु पर क्या बोल देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हमने क्या किया कि भैया क्यू नॉट पे यहाँ पे कितना बल लग रहा है, एफ बल, क्यू नॉट पे लगने वाला बल कितना है, एफ, तो एकांक आवेश में कितना बल लगेगा, एफ अपॉन का क्यू नॉट, एफ अपॉन का क्यू नॉट। और यही एक कूलाम आवेश या एकांक परीक्षण आवेश में जो लगने वाला बल होगा उसी को क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा ये लिख तो चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ये लिख चुके हैं, तो इसको फिर यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पे एक बार लिख तो चुके हैं। ठीक, कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक, या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ये हो जाएगा ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब आगे बात करें, तो ये तो हो गया इसका फार्मूला, ई बराबर एफ अपॉन का क्यू नॉट। अब अगर इसकी बात करें यूनिट की, मात्रक की, तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एक और जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है, एक होता है वोल्ट पर मीटर। आगे हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर क्यों होता है और कैसे भी होता है, तो ये आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब अगर बात करें कि जो राशि है कैसी राशि है, तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, अब अगर बात करें इसकी डायमेंशन की, कि विमा क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला, विमी सूत्र। तो इसका विमी सूत्र ई बराबर क्या होगा, एफ बटे क्यू नॉट। तो जो एफ बल की विमा होती है वो क्या होती है, एम एल टी माइनस का 2, और आवेश का क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, आई टी, वैद्युत धारा इंटू समय। वैद्युत धारा क्या है, मूल राशि, उसकी विमा क्या होती है ए, और समय की क्या होती है टी, तो आवेश की क्या हो जाएगी एटी। जब एटी को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल, यहाँ पे टी माइनस 2 है, और टी यहाँ पे नीचे के क्या है, टी की पावर +1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो एम एल टी माइनस का 3, और ए ऊपर जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, -1। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ अपॉन का क्यू नॉट। मात्रक इसका हो जाएगा, तो एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। इसकी जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी सदिश। ठीक, वेक्टर लगा दें ई के ऊपर। ठीक, और इसकी जो दिशा होगी वो बराबर होगी बल के दिशा के बराबर, की जो बल की दिशा होगी वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और इसका जो विमी सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस का 1। ठीक, यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। जैसे इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और हम लोग जान लेते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की से दिशा लिखें, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर कोई प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से क्या होती है, प्लस आवेश से बाहर की ओर,
प्लस आवेश से बाहर की ओर और माइनस कोई आवेश है तो माइनस आवेश से अंदर की ओर। ठीक, जो दिशा होगी तो प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर होगी और माइनस क्यू आवेश से अंदर की ओर होगी। ठीक, तो ये बात हो गई वैद्युत क्षेत्र के सूत्र पे। मात्रक की राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है। दिशा इसकी क्या होगी, दिशा मतलब वैसे बराबर होगी बल की दिशा में। ठीक, लेकिन अगर प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र का दिशा बनाएंगे तो प्लस से हमेशा बाहर की ओर होगी और माइनस से अंदर की ओर होगी। और इसका जो विमीय सूत्र देखें तो हो जाएगा ml_t-3 a माइनस का 1। ठीक, अब आगे आते हैं इसे बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। अब हमें पढ़ना बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कुछ दूरी पर। जैसे मान लो कोई आवेश रखा, जैसे मान लो ये बिंदु आवेश Q, इससे r दूरी पर कोई ये बिंदु यहाँ पे मान लो P, ठीक, और ये बिंदु है O जहाँ पे स्रोत आवेश रखा है Q। इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P जहाँ पे हमें बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, बिंदु P पे एक परीक्षण आवेश। तो हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। तो अब जब Q0 परीक्षण आवेश रख देंगे तो परीक्षण आवेश पे क्या लगेगा, क्योंकि भैया ये जो आवेश है ये है प्लस का, तो प्लस आवेश क्या लगाएगा, परीक्षण आवेश भी क्या होता है प्लस का। तो ये प्लस आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और मान लें कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, F बल से। ठीक, तो अगर बात करें परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की, ये परीक्षण आवेश पर बल कितना लग रहा है, तो परीक्षण आवेश Q0 परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल किससे आएगा, कूलाम के नियम से कि भैया ये दो बिंदु आवेश हो जाएंगे Q इंटू Q0 और इनके बीच की दूरी कितनी है R, और बल कौन सा है, प्रतिकर्षण। और इसका अगर मान लिखे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन का R स्क्वायर। ठीक, अब अगर बिंदु P पर पूछ जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा। अब पूछिए अगर बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी थी तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, E बराबर F अपॉन का Q0। ठीक, अब F का जो मान है वो क्या है, रख दीजिए F का मान, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन का R स्क्वायर। अपॉन का क्या हो जाएगा Q0, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो जो E की वैल्यू आ जाएगी, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, कि हमें बतानी थी बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई बिंदु आवेश Q से कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर हमें क्या बतानी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख दिया। तो फिर उसके बाद क्या निकाला कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके, कूलाम के नियम से। तो भैया जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान आ गया वो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन का R स्क्वायर। फिर हम अगर निकाले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो उसका फार्मूला भी हम लोग पढ़ के आए। फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F अपॉन का Q0। F की वैल्यू रख दी अपॉन Q0, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक, अब अगर इसका अगर सदिश रूप लिखना चाहे तो सदिश रूप में क्या करना पड़ेगा कि भैया इसके जो दूरी है, दूरी के दिशा सदिश का क्या कर देंगे, गुणा। तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसके दिशा सदिश का गुणा हो जाएगा, यानी किसका, R कैप का। ठीक, तो आप ये लिख दीजिए, या फिर R कैप का आपको फार्मूला पता हो, R कैप ए कैप का फार्मूला क्या होता है, A वेक्टर अपॉन का मॉड R। यहाँ पे R कैप का क्या हो जाएगा, R वेक्टर अपॉन का मॉड R। तो लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू R वेक्टर अपॉन का R क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा इसका सदिश रूप। और ये आपको फार्मूला याद रखना पॉइंट चार्ज का, सदिश रूप हो जाएगा। ठीक,
फार्मूला आपको बिंदु आवेश की तीव्रता का याद रखना, E बराबर 1/4π Q अपॉन का R। अब अगर बात करें इस फार्मूले से, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन का R स्क्वायर, तो इसमें जो तीव्रता होती है E, वो क्या होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। कि जैसे मान लो ये बिंदु आवेश Q पे रखा था, बिंदु O पे रखा था, क्या बिंदु आवेश Q, हमसे पूछा गया था P पे, ठीक। अब इसके आगे कोई बिंदु मान लेते हैं, एक कोई Q। अब ये दूरी मान लो हो सकती है मान लो R1, ठीक। और यहां से यहां तक की दूरी Q2 तक मान लेते हैं R2, Q तक। वो से R1 दूरी पर कोई बिंदु P है और O से R2 दूरी पर बिंदु क्या है, Q, ठीक। अब अगर तीव्रता निकाले बिंदु P पे, तो बिंदु P पे तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन का R1 स्क्वायर, इसको मान लेंगे E1, ठीक। दूसरे कारण क्या मान लेंगे, E2 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q अपॉन का R2 स्क्वायर, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि E1 और E2 में क्या संबंध होगा, मतलब कौन ज्यादा होगा, तो बताइए E2 का मान ज्यादा होगा, E1 का मान ज्यादा होगा। तो भैया जब दूरी ज्यादा होगी, R2 दूरी क्या है, ज्यादा, तो भैया जब दूरी ज्यादा होगी तो तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। तो तीव्रता कम किसकी हो जाएगी, दूरी कौन सी ज्यादा है, R2, तो तीव्रता कौन सी कम हो जाएगी, E2। यानी जितना भी आप बिंदु आवेश से दूर जाते जाएंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी, कम, ठीक, कम हो जाएगी। लेकिन हम लोग मानते हैं कि जो तीव्रता खत्म होती है जाके, वो कहाँ पे खत्म होगी, इनफाइनाइट पे, ठीक। यानी तीव्रता को हम लोग मानेंगे कहाँ तक एग्जिस्ट करती, तीव्रता का अस्तित्व कहाँ तक रहता है, इन्फिनिटी तक। जो तीव्रता का अस्तित्व है वो कहाँ तक रहेगा, अनंत तक। तीव्रता का अस्तित्व कहाँ तक रहता है, अनंत तक, ठीक। अनंत तक जाके, अनंत पर जाके तीव्रता क्या होगी, जीरो, क्योंकि जब R की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, तब जब R की वैल्यू क्या लेंगे, इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, जीरो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक। तो जितना आप बिंदु आवेश से या स्रोत आवेश से दूर जाते जाएंगे, उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक। तो ये फार्मूला याद रखना। अगर इसमें E और R के बीच हम लोग ग्राफ देखें तो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। कि जो तीव्रता होती है वो दूरी के साथ क्या होती जाती है, बहुत कम होती जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब आगे कि जो तीव्रता और मतलब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जो तीव्रता और अगर दूरी के बीच हम लोग ग्राफ देखें तो वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक। कि तीव्रता जो होगी वो दूरी के साथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता का मान बहुत तेजी से क्या होता जाएगा, घटता। और जो तीव्रता मतलब जीरो होती है वो कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे। कि भैया जब R इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। जैसे भी आप मतलब बिंदु आवेश से दूर जाते जाएंगे तो तीव्रता का मान घटता जाएगा, पर जीरो कहाँ पे होगा, जाके अनंत पे, ठीक। अब आते हैं आगे, हम लोग आगे से पढ़ लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तीव्रता में भी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, जैसे काफी आवेश है, जैसे कोई आवेश है Q1, ये दूसरा कोई आवेश है Q2, ये हो गया Q3, Q4। अब इन सभी बिंदुओं के कारण, बिंदु आवेशों के कारण, ठीक, अगर किसी बिंदु पे मान लो, जैसे इसी बिंदु पे मान लो A बिंदु पे तीव्रता पूछ दी जाए कि भैया नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उसका फार्मूला क्या होगा, इन सभी के वेक्टर सम के बराबर। जैसे इसके कारण मान लिया तीव्रता E1, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस का E4, इन सबके वेक्टर सम के बराबर होगी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E नेट कहाँ पे, E नेट ऑन A, मतलब A बिंदु पर जो नेट तीव्रता होगी वो किसके बराबर होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 के वेक्टर सम के बराबर, ठीक। ऐसे n आवेश रखे हैं तो क्या हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, डॉट 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 En के वेक्टर सम के बराबर होगी, ठीक। अब हम लोग इसके बाद करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चन, ठीक। यही होगा अध्यारोपण का सिद्धांत सेम जैसे बलों का था कि बलों के कारण अगर जैसे काफी आवेश है तो काफी आवेश के कारण अगर किसी आवेश को पूछ दिया जाए कि इस पे नेट बल कितना होगा, तो वो क्या होगा, सभी बलों के वेक्टर सम के बराबर। वही सेम क्या है कि कुछ आवेशों के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ दी जाए तो उसका अध्यारोपण क्या होगा कि ई नेट जो होगा, मतलब नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो उन सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिशों के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस पे करते हैं
कुछ क्वेश्चन, जैसे अपने मन से कोई क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन अपने मन से लिख लेते हैं कि यहाँ पे दो बिंदु आवेश रखे हैं। एक मान लीजिए कि 2 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश है और एक मान लीजिए कि इसे कोई 1 माइक्रोकूलाम का है। ठीक, दोनों मान लेते हैं कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर मान लीजिए, 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। ये बिंदु आवेश कोई ए है, बी है। अब हमसे मान लो तीव्रता पूछी गई कि बताइए इसके मध्य बिंदु ओ पर हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक, नेट बिंदु ओ पर नेट तीव्रता बताइए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि बिंदु ओ पर तीव्रता की क्या बनाएंगे, दिशा बनाएंगे। तो भैया ये प्लस आवेश है। अभी आपको लिखवा क्या है तीव्रता की दिशा, कि प्लस से जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर, और माइनस से तीव्रता क्या होगी, अंदर की ओर। तो यहां से अगर तीव्रता पूछी जाए तो भैया ये प्लस आवेश है, तो प्लस से तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर होगी, और कहाँ रहेगी, इसी लाइन पे ये तीव्रता हो जाएगी प्लस से कहाँ, बाहर की ओर। ठीक, इसको नाम दे दिया ई ए, ये प्लस है, इससे भी तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये इससे क्या होगी, इससे बाहर की ओर, और इसकी दिशा होगी इससे बाहर की ओर, इसको नाम दे देंगे ई बी। अब 2 वेक्टर क्या है, विपरीत है, तो दो वेक्टर विपरीत है तो दोनों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अंतर। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, ई और ई बी के मान। अब ये अगर बिंदु मध्य बिंदु पे है तो ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 1 मीटर की, और ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 1 मीटर की। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से ई ए का मान निकालें तो ई ए का मान क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। तो भैया जो ये तीव्रता है वो किसके कारण है, ए बिंदु आवेश के कारण। ए पे जो आवेश है वो कितने का, 2 माइक्रोकूलाम का। 2 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बनाने के लिए किसका करेंगे, 10⁻⁻⁶ का गुणा, और ये जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर, एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, अब अगर वैल्यू निकालें ईबी की, तो ईबी का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता फार्मूला क्या होता है तीव्रता का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। जो ईबी तीव्रता है वो किस आवेश के कारण है, 1 माइक्रो कूलाम के कारण। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 × 10⁻⁻⁶, और दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, ये आ गए ये और ईबी के मान। अब हमें चाहिए क्या, बिंदु ओ पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु ओ पर अगर हम नेट निकालें, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब तो आपको पता है कि जब भैया 2 वेक्टर क्या होते हैं, किसी बिंदु पर विपरीत दिशा में होते हैं, तब दोनों का क्या होता है, अंतर। जैसे मान लो ये बिंदु कोई ए है, ठीक, इस पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन का बल और इधर लग रहा है मान लो 5 न्यूटन का बल। ठीक, तो आपको पता है कि जैसे आपको इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, उधर 5 न्यूटन से, तो ये जो 10 न्यूटन से खींच रहा है ये आपको क्या हो जाएगा, खींच ले जाएगा, कि भैया जैसे इधर 10 न्यूटन से बल लग रहा है तो इधर क्या होगा, ज्यादा। तो अगर नेट बल पूछे बिंदु ए पर, तो नेट बल क्या होगा, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, एफ नेट, यहाँ पे 10 - का 5 न्यूटन क्या आ जाएगा, नेट बल, और कहाँ पे आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नेट बल, तो वही क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर। अब इन दोनों का अंतर के लिए क्या होता है, बड़े में छोटे वाले को क्या करना पड़ेगा, घटाना। तो अब देखिए ये और ईबी में बड़ा कौन है, ठीक, तो इसमें क्या सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो वैल्यू वाइज देखेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो जो वैल्यू बड़ी है वो किसकी है, ई ए की। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई ए माइनस का ई बी। ठीक, क्योंकि 2 वेक्टर को अगर आप इसके में पिछली क्लास देख के नहीं आए, दूसरी क्लास, तो आप दूसरी क्लास देख के आइए, तब आपको समझ में आएगा। उसमें भी सेम इसी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल कराए गए हैं कि भैया जब 2 सदिश क्या होंगे, विपरीत होंगे, तब दोनों का अंतर हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसमें आपको डिटेल में बताया गया है। ठीक, तो अब ये का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की अगर वैल्यू देखें तो वो क्या होती है, 9 × 10⁻9। ठीक, आगे क्या है, 2 × 10⁻⁻⁶ माइनस करेंगे, ईबी की जो वैल्यू हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी, 9 × 10⁻9, और इधर क्या हो जाएगा, × 10⁻⁻⁶। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक, और यहाँ 10⁻9 और माइनस से कितना हो जाएगा, 10⁻3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 10⁻9 और माइनस से कितना हो जाएगा, 10⁻3। तो अगर यहाँ से 10⁻3 कॉमन करें तो अंदर क्या हो जाएगा, 18 - का 9।
18 माइनस का 9, और 18 माइनस 9 कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 3 और न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगी नेट तीव्रता कहाँ पे बिंदु ओ पर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। से एक क्वेश्चन तो होगा हमारे पास, एक और देख लेते हैं अपने में से कोई क्वेश्चन। एक ट्रायंगल वाला देख लेते हैं। इसे कोई त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पे रखा है प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे रखा है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे रखा है मान लो माइनस क्यू आवेश। ठीक, अब इस त्रिभुज, ये कोई समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ये कोई समबाहु त्रिभुज है एबीसी, इसकी हम लोग भुजा मान लेते हैं ए, इसकी भुजा क्या है ए। अब आपसे पूछा गया कि बिंदु ए पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। आप नेट बल वाला तो क्वेश्चन कराएं, सेम होगा नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर आप वो वीडियो देख के आए हैं और आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो ये आप सिंपली खुद से कर सकते हैं। तो आप ये करने का प्रयास करिए, वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको करने का प्रयास कीजिए और ना ये फिर देखिए। तो इसे अब सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी दिशा। ठीक, हमें नेट चाहिएगा बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर जो तीव्रता होगी वो किसके किसके कारण होगी, एक होगी इस आवेश के कारण और एक होगी इस आवेश के कारण। तो बिंदु मतलब प्लस बी के प्लस क्यू आवेश के कारण जो यहाँ पे तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, प्लस से तीव्रता हमेशा क्या होती है बाहर की ओर, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी ये, और ये किसके कारण हो जाएगी ई बी मान लो, बिंदु बी के कारण वैद्युत क्षेत्र। माइनस के आवेश, माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होगी, उसी लाइन पे होगी अंदर की ओर, ये हो जाएगी ई बी। ठीक, अब ये दोनों वेक्टर मिल गए ई, अच्छा ये हो जाएगा ई सी, सॉरी ये क्या हो जाएगा ई सी। ठीक, अब ई सी और ई बी इन दोनों का क्या कर देना वेक्टर सब, क्योंकि हमें क्या चाहिए बिंदु ए पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया सबसे पहले ई बी और ई सी के मान निकालेंगे। तो अगर ई बी और ई सी के मान लिखें तो ई बी का मान क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला आज ही हम लोग पढ़ के आए, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेश क्या है क्यू के कारण, और दूरी कितनी हो जाएगी कहाँ पे ए दूरी पर पूछा गया, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। और ई बी का जो मान, ई सी का मान हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सी से भी ए तक की दूरी क्या है ए, और आवेश क्या है माइनस क्यू। और पता है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश राशि होती है, सदिश में हम लोग प्लस और माइनस नहीं रखते हैं, यानी ई बी और ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। अब अगर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब हमें इन दोनों के बीच क्या चाहिए होगा एंगल। तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने के होते हैं 60 अंश के। ठीक, अगर ये 60 हो जाएगा तो ये पूरी सरल रेखा है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 120। अब अगर नेट तीव्रता पूछी जाए बिंदु ए पर, तो नेट तीव्रता का जो नेट दो सदिशों को जोड़ने का नेट फार्मूला होता है परिणामी का, वो क्या होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है ई बी और ई सी, तो हो क्या जाएगा ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ई सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 120। ठीक, और ई बी इसी का मान रखिए, तो ई बी का इसी का पूरा मान ना लिख के हम लोग कर देंगे इसको x के बराबर, और फिर बाद में x की वैल्यू रख देंगे। तो ई बी की जगह रखा है x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ई सी की जगह रखेंगे x, तो x का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 ई बी की जगह रखेंगे x और ई सी की जगह भी क्या रख देंगे x। और cos 120 की वैल्यू होती है क्या माइनस का 1/2, तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, जोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और -1 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चला जाएगा कितना बचेगा x स्क्वायर, और अगर x स्क्वायर का रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x, तो ई नेट बराबर किसके हो जाएगा x के, और x की जो वैल्यू है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन का a स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा नेट विद्युत क्षेत्र, और कहाँ पे बिंदु a पर। ठीक, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला एक स्लाइड में है क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश प्लस 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम और वह 10 गुणा 10 की घात -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी शून्य। जैसे हम लोगों को बल शून्य करना था, वैसे क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शून्य करेंगे। तो देखिए
जैसे ये कोई रेखा है, इस पे दो बिंदु आवेश रखे हैं, मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बी है। ए पे जो आवेश रखा है वो क्या रखा है, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, और दूसरा यहाँ पे कितना है, और 10 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, और ये दोनों जो रखे हैं 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से। अब पूछा गया है कि दूरी पर स्थित है तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है, जैसे हम लोगों ने इसमें बल वाले क्वेश्चन पे किया था वैसे सेम ट्राई करेंगे। तो पहले एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर नहीं आता तो फिर हम करेंगे, जैसा कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। तो आइए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला गया दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो पहले से हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, जैसे बीच में कोई बिंदु मानते हैं यहाँ पे P, जैसे मान लेते हैं उस दिन बताया गया था जो कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा कि यहाँ पे कोई बिंदु मानते हैं P और P पे चेक करते हैं कि तीव्रता यहाँ पे 0 होगी कि नहीं होगी। तो अगर इस अब जैसे बिंदु P माना तो अब इस बिंदु पर देखें तो जो प्लस ये A वाला आवेश, A पे रखा आवेश 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, तो आपको बता चुके हैं कि जो प्लस आवेश होता है उससे तीव्रता क्या होती है, बार की। तो ये तीव्रता हो जाएगी मान लीजिए E A की, ठीक। और इस आवेश कारण देखेंगे तो इससे भी तीव्रता, ये भी क्या है प्लस का, तो इस बिंदु पर इससे भी तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर EB। तो यहाँ पे तीव्रता शून्य हो सकती है। अगर बाहर चेक करें किसी बिंदु पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु मानते हैं P, अब इस पे चेक करें तो ये भी प्लस का है, प्लस से तीव्रता यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, बाहर EB, ठीक। और इसके कारण देखेंगे तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या होगी, बाहर की ओर EA और EB क्या आ जाएगी, इसी एक ही पॉइंट पे आ जाएगी, यहाँ तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और वही सेम काम हो जाएगा इधर भी, ठीक। इसके पहले बलों वाले में भी आपको बता के आए कि जो भैया जो दो सेम आवेश होंगे तब अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आए चाहे बल आए तो हम लोग आवेश कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। उसमें आवेश रखना था, ठीक। तो उसमें आवेश कहाँ पे रखेंगे, बीच में, तब क्या हो जाएगा, बल शून्य। यहाँ पे भी हम किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, कहाँ पे, बीच में शून्य होगी, और कहाँ पे, छोटे वाले आवेश के पास, क्योंकि छोटे वाले आवेश हम लोग कम दूरी पर रखेंगे तो तीव्रता कुछ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो पाएगी, ठीक। अब इसे मान लिया कि छोटे आवेश से x दूरी पर हम लोगों ने क्या मान लिया कि तीव्रता क्या होगी, 0। तो अगर ये x मानी है तो जो बचेगी यहाँ से P से B तक की डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस का x। अब दोनों की वैल्यू निकाल दी है, EA और EB की। तो भैया जो EA की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो A पे आवेश है वो कितना है, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 19, और जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x²। अब वैल्यू देखिए EB की, तो EB पे जो आवेश है तो इसके जो मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो आवेश है EB पे वो कितना है, 10 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, 10 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। और जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे जब तीव्रता शून्य होगी तो दोनों EA और EB क्या हो जाएंगे, बराबर। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, EA बराबर किसके हो जाएगा, EB के। तो EA का जो मान है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 19/x², और बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, 10 गुणा 10 की घात माइनस का 19 और अपॉन 1 माइनस का x के होल स्क्वायर के। अब देखिए वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से काटे तो 5 दूनी 10, ठीक। अब x वालों को इधर ले आए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x², और इधर कितना बचेगा, 2, ठीक। अब आगे करते हैं इसको। तो यहाँ अब इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस x/x, इधर क्या हो जाएगा, √2, ठीक। अब अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√x। x को उधर भेज दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, इधर हो जाएगा 2√x प्लस का x। अब यहाँ से अगर x क्या कर ले, कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे तो पोस्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 प्लस 1। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/√2 प्लस 1। चाहे तो आप √2 की वैल्यू रख देंगे कितनी, 1.414, और इसको ऐड करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू, और हमें चाहिए क्या थे,
कि तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी। ठीक, तो तीव्रता बिंदु P पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इतनी डिस्टेंस पे, छोटे वाले आवेश से इतनी दूरी पर जो x दूरी आ जाएगी, इतनी दूरी पर क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक, तो ये कुछ सवाल देखे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। आज हम लोगों ने क्या जाना, आज आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र की, अरे सबसे पहले हम लोग जाना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके। ठीक, फिर परीक्षण आवेश के बारे में जाना। परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, धनात्मक होता है और इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता, इतना छोटा होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक कूलाम या एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी। तो भैया जो इसका फार्मूला आता है वो क्या आता है, E बराबर F/Q0। ठीक, इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम राशि हो जाएगी सदिश, और एक मात्रक इसका हो जाता है वोल्ट पर मीटर। अगर दिशा पूछी जाए तो प्लस आवेश से क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर और माइनस से अंदर की तरफ। इसका जो विभव सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा m/2t-3 और जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है। ठीक, तो यानी दूरी इतना बढ़ाते जाएंगे, यानी आवेश से आप दूर जाते जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य, मतलब क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, तीव्रता क्या होगी, दूरी बढ़ाने पर तीव्रता क्या होगी, तेजी से कम होगी। और तीव्रता का अस्तित्व कहाँ तक रहता है, इन्फिनिटी तक। यानी तीव्रता हम लोग मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि तीव्रता अनंत पे होकर अनंत पर क्या होती है, जीरो होती है जाके। ठीक, आगे हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, यानी किन्हीं आवेशों के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन आवेशों के कारण जो तीव्रता होगी उनके वेक्टर सम के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़े। ठीक, तो आज के लिए हम लोग क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।